चैलेंज कर सकता है कि ये ईंट एक नंबर है। 7,000 आराम से रखो। प्रधान भी इसमें शामिल है, प्रमुख भी। राम राम साहब, स्वागत है आप बिदासरी की खबर में। मैं एपी राजस्थानी। आज आप आया बिदासर उपखंड मुख्यालय के सामने अड़ लार 13 दिनों ग्रामीणा को धरनो चाल रहा है। ग्रामीणा की मांग है कि ग्राम पंचायत ढाणी स्वामियान में हुए विकास कार्य के निष्पक्ष जांच हुए। बांगो आरोप है कि ग्राम पंचायत ढाणी स्वामियान में जो विकास कार्य हुए है बीरमाइन भ्रष्टाचार हुआ है और बारमाइन जो सामान यूज करियो गयो है वो हल्के क्वालिटी को सामान यूज करियो गयो है। हालांकि आज प्रशासन अंग वार्ता करने आयो है। अब देखना वो है कि प्रशासन की और धरनार्थियों की वार्ता सफल हुआ है या असफल हुआ है। जारी हुआ है किस आधार पर, मतलब इसमें क्या ये पेवर ब्लॉक है यहाँ लगाने का, इसको 6 इंची में लगानी चाहिए, नीचे 10 इंची की शीशी करनी चाहिए, उसके ऊपर इसको बालू मिट्टी में लगाना चाहिए। लेनी है, कितना नंबर ईंट लेनी है, वो जो मंत्रालय से है ना, जब जारी हुआ ना वो। और वीडियो साहब एक मजे की बात, वो कॉपी इनको इन्होंने अपने इस पे अपने पर्सनल बात कर रहे हैं। इन एक्शन साहब ने एक रिपोर्ट दी है कि प्रयुक्त ईंट की गुणवत्ता ये पाएगी जो प्रथम श्रेणी की ईंट के समकक्ष है। अगर कोई भी पंचायत का बंदा 1 नंबर की ईंट लगा दे तो मैं टांग के नीचे से निकल जाऊं, किसी सरपंच को नहीं। वो खुद का मकान 1.5 नंबर ईंट में बनाता है तो 1 नंबर क्यों लगाएगा? गवर्नमेंट का कागज ये तहसील इस क्षेत्र की सबसे उपयुक्त चीज है, जो मतलब यहाँ गुणवत्ता सारी आरएस अधिकारी बैठते हैं। भविष्य है वो इसके इस तहसील के अंदर कैद है। इसमें भी इसमें 1 नंबर ईंट नहीं लगी हुई है। कौन चैलेंज कर सकता है कि ये ईंट 1 नंबर है? 7,000 आराम से रखो, ऐसे नहीं होता। आराम से बिल्कुल नहीं। वीडियो साहब अपने ऊपर से तो मैं तो आपको बता भी रहा हूँ कि ये चीजें लिखी भाई आपको मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, अलग थोड़ी हूँ। आप ये चीजें लिख करके तरीके से लिख करके दे दो और आगे गवर्नमेंट को भिजवाना हमारा काम है। कलेक्टर साहब से बात हो गई है मेरी, तुलाराम जी मेरे पास में जा करके आए, उसके बाद में कलेक्टर साहब से मेरी बात करके आज तो उन्होंने यही कहा यार अपन इतना ही कर सकते हैं। पहले की जांच जो है ऊपर से हो चुकी है, तो अब अपने हाथ में तो है नहीं जांच, तो गवर्नमेंट का अपन तो परस्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भेज देंगे जल्दी से जल्दी और उसके बाद में टाइम अगर उसमें लगता है तो फिर दोबारा से भेजेंगे, मतलब परस्यू कर सकते हो। अब वहाँ से जांच जो आती है, कमेटी कौन गठित होती है, क्या होती है, 20 दिन का बीतेगा, 2 महीने का टाइम लगता है। हाँ वो डाल दो, टाइम डाल दो। उसमें क्या है कि अब अपन परस्यू करते रहेंगे, उस की टाइम दिया हुआ है। टाइम डाल दो। फिर मैंने रिसीविंग था ना एटीएम साहब खुद देते कि भाई मार्कन आज चीज आई है और एक दो भाई ले लियो, एक कॉपी तो आन दे दीजिए क्योंकि भेजनी है, दूसरी रिसीविंग कॉपी है कि थाकन रख लीजिए, खुद आप साइन कर देते इसी का। ये कॉपी आ रही है हमें प्राप्त हो गई है और ये कलेक्टर के लिए आधे यहाँ से जारी कर दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। आज ये गेट के आगे बैठा रहे तो एसडीएम साहब की बदनामी है। इस क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं ये बदनामी तो है ही कि एसडीएम कार्यालय के आगे 15 दिन से अगर मेरे बस की बात होती तो इतने दिन बैठने नहीं देता। हाँ भाई ये उत्तराधिकार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई, और ये भी यहाँ रात को सर्दी, आज 15 दिन घर छोड़े हुए हो गए, अच्छी बात नहीं है। संक्रांत के पहले भी तुलाराम जी को बुला के यार सर्दी का टाइम है और सबके लिए परेशानी है, इनको भी परेशानी है, परेशानी की बात। अब ये आपको लिखित में देंगे हमें और सारा सिस्टम है। हम आपको 1 महीने का इसमें टाइम देंगे कि 1 महीने तक जो भी कार्रवाई होनी है वो हो गए, आपके थ्रू यहाँ वापिस उसका जवाब मिले। अगर नहीं मिलता है तो नए सिरे से हम धरना चालू करेंगे और उसका कोई जो भी उग्र रूप हो, क्या हो, वो आगे की कार्रवाई। भाई आज ये 5 बैठे हैं, कम हम 100 बैठेंगे, पार्टी का नेतृत्व होगा, 1000 बैठेंगे, आएंगे। तो आप भी इसको थोड़ा खींच के, मतलब अपने क्षेत्राधिकार से थोड़ा ऊपर हटके कि कलेक्टर साहब मामला खराब है, गंभीर है। वो सारी बातें करते हुए तो बात कर रहे हैं, भाई हम भी कर रहे हैं। साहब इस वजह भी समझ रहे हैं सारी चीज़ें, कमियों की साझ पर खुद आगे बढ़ के बता रहा हूँ कि आप ऐसा ऐसा करो। और राज्य के जो प्रतिनिधि है, जो भी है, अपने सरपंच है या कोई, ये देखो सारा अपना सिस्टम चलाएगा, चाहे कोई भी हो। वो ये चाहेगा कि मेरा पेमेंट मिले, मैं ये जांच है जो बिल्कुल सही करवाऊँ, वो भी अपनी तरफ से पूरी जोर लगाएंगे। उसका भी कायदा है। 2 करोड़ अगर उसका अटका पड़ा है
वो तो ये चाहेगा कि मेरे 20 लाख लग जाए तो भी कोई नहीं, यहाँ से लगाने के लिए 1 रुपया नहीं है, यहाँ सिर्फ जनता का ही सहयोग है, जन समर्थन अपना होगा। और आप जो भी दूसरे भी जनप्रतिनिधि हैं कल मुंह मांड के आएंगे कि आप मेरे को वोट दो, सारे आएंगे, एक नहीं आएगा। ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात है भ्रष्टाचार की। यहाँ कोई पार्टी का मैटर नहीं है, पार्टी की अलग चीज है। सब प्रधान भी इसमें शामिल है, प्रमुख भी शामिल है, जो भी कल को कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे। देखो पार्टियों का तो अपना अपना तो नहीं, फिर भी अपना दायित्व है उनको अवगत करवाना कि ये हुआ है, आप इस के बारे में मेरे साथ हो, क्या कार्रवाई कर रहे हो, वो चीजें आपकी है। देखो हाँ मैं आप भाई आप तो इसमें इन्वॉल्व नहीं। ये लिखवा दो, ठीक है सर। और फिर से सामान हाँ भाई, हमारा तो यही मानना है कि यहाँ हमें 1 महीने का टाइम दे देंगे, उसमें अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है नहीं, तो फिर नए सिरे से हम वापस। बिल्कुल वो लिख दो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है। एसडीएम साहब के साथ आज वार्ता हुई है। ये लगातार पिछले 13 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई वार्ता कोई सफल नहीं हुई है। और एसडीएम साहब ने हमें अल्टीमेटम दिया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर आप अगर जांच नहीं करवाते हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे जोर के साथ आंदोलन करेगी, और जो भी आगे आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा उसका खामियाजा प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। धरने पर हम इसलिए आए हैं कि जो धरनार्थी बैठे हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनकी जल्दी से जल्दी जांच करके और जो धरनार्थी है उनको न्याय दिलाए। अगर वार्ता नहीं बनी तो हनुमान बेनीवाल खुद ही धरना पर आ सीगे। अगर हनुमान बेनीवाल जी की आवश्यकता पड़ी यहाँ पे आने की तो ज़रूर बुलाएंगे उनको, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हमेशा से एक ही सपना रहा है कि जहाँ पर भी जो भी गरीब शोषित पीड़ित है अगर परेशान हुआ है और उन्हें याद किया है तो वो ज़रूर पहुँचते हैं। और हम पहले हमारे स्तर पर हम जितना कोशिश करेंगे, अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो हनुमान बेनीवाल को यहाँ बुलाएंगे, वो ज़रूर आएंगे। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे। ये नेताजी से हमारी फ़ोन पर वार्ता हुई थी, नेताजी ने बोला कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं वहाँ आंदोलन स्थल पर आऊँगा, और जो पीछे 13 दिन से जो लोग धरना दे रहे हैं उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। और हनुमान बेनीवाल तो हमेशा हर व्यक्ति के साथ, पीड़ित शोषित के साथ खड़े रहते हैं। आगामी रूपरेखा है वो हम जल्द ही बनाएंगे। आज ये स्वामी के डाने का मामला है, जो लोग धरने पर बैठे हैं इन्होंने अवगत करवाया, और तोलाराम जी ने फ़ोन किया कि ये पिछले 13 दिनों से इस धरने पर बैठे हैं। जो वहाँ का सरपंच है और वहाँ जो एन और एक्शन है वो लोग मिले हुए हैं। सब जो कार्य किया गया है ग्राम पंचायत में, उसमें जिस हिसाब से जो एस्टीमेट जारी होता है उसके हिसाब से काम नहीं किया गया है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए और इनके साथ खड़े हैं।